Good morning, students. Today we are going to understand next sum from retirement or death of a partner. Sum number 15. E, F and G are the partners sharing profit and loss in the ratio of 4:3:3. E retires on 31st March 2017. Balance sheet of the firm on that day was as under. Students हमें prepare करना है. Prepare profit and loss adjustment account, cash account, partners capital account and balance sheet. स्टूडेंट्स यहाँ पर ओल्ड पी एंड एल रेशियो दिया हुआ है, न्यू पी एंड एल रेशियो नहीं दिया हुआ है, गेन रेशियो भी नहीं दिया हुआ है. हम फाइंड करेंगे ई, एफ एंड जी. पी एंड एल, ओल्ड रेशियो 4:3:3. ई रिटायर होता है तो एफ और जी के लिए पी एंड एल न्यू रेशियो, ई के रेशियो को हाइड कर लेंगे तो 3:3 बचेगा. कॉमनली 3 से डिवाइड हो सकता है ये, तो 1:1 आएगा. गेन रेशियो फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स नॉट लिख सकते हैं क्योंकि पी एंड एल न्यू रेशियो पहले से दिया नहीं गया है. हेयर पी एंड एल न्यू रेशियो is not given, so the gain ratio will be same as P and L new ratio, which is found by us. After that we can write F ratio G, gain ratio 1:1. स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट एंट्रीज पर टिक मार्क करेंगे. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹7,000. इसका कैलकुलेशन हम कर लेते हैं. न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल इज गिवन. ₹7,000. रिटायर्ड पार्टनर का शेयर फाइंड करेंगे गुडविल में. इज शेयर इन गुडविल 7,000 into 4/10, 2,800. रिटायर्ड पार्टनर ऑलवेज सैक्रिफाइस करता है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, और जो गेन करता है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा. एफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू E's कैपिटल अकाउंट. 2,800 को गेन रेशियो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मीन्स 1,400. 1,400 एफ और जी के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे टू E's कैपिटल अकाउंट. In F's column 1,400, in G's column 1,400. E के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय F's कैपिटल अकाउंट बाय G's कैपिटल अकाउंट. अमाउंट E के कॉलम में ट्रांसफर की जाएगी 1,400, 1,400. नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स पर टिक करेंगे स्टूडेंट्स. वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग 7,000 एंड फर्नीचर 2,000 इज डिसाइडेड. लैंड एंड बिल्डिंग पर टिक मार्क करेंगे एंड फर्नीचर पर टिक मार्क करेंगे. स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, स्टॉक पर टिक मार्क करेंगे. ₹5,000 टू बी पेड टू ई इमीडिएटली एंड बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट. ई को इमीडिएटली 5,000 कैश पे करना है स्टूडेंट्स, तो पे कर देंगे टू कैश और बैंक अकाउंट
5000. क्रॉस एंट्री कैश और बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय ईज कैपिटल अकाउंट 5000. नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स. F and G will bring necessary cash in equal proportion in such a manner that E is to be paid his due fully and rupees 2000 remain as working capital. 2000 remain as working capital means closing balance of cash or bank is given here by balance carried down 2000. इसे ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड कैश और बैंक बैलेंस 2000 रुपीज. स्टूडेंट्स एफ और जी जो कैश लेकर आएंगे पे करने के लिए ई को और वर्किंग कैपिटल 2000 रखने के लिए वो हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि डिसाइड हो चुका है कि ई को कितना कैश पे करना है. तो टू बी पेड टू ई 5000. एडिशनल कैश जो लेकर आएंगे वो भी डिसाइडेड है. 400 ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश का और 2000 रखना है तो 1600 रुपीज एडिशनल कैश लेकर आएंगे. मीन्स टोटल कैश लेकर आई जाएगी एफ और जी के द्वारा 6600 और लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में कि दोनों इक्वली लेकर आते हैं. एफ और जी इस कैश को इक्वली लेकर आते हैं मीन्स 1:1 में लेकर आते हैं तो 3300 और 3300 लेकर आएंगे. एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड टू एफ्स कैपिटल अकाउंट टू जीज कैपिटल अकाउंट 3300 कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय कैश और बैंक अकाउंट. In F's column 3300 and in G's column 3300. स्टूडेंट्स हम थर्ड पार्शियल एंट्री दे चुके हैं और फोर्थ फुल्ली एंट्री विल बी गिवन बाय अस. अब पोस्ट करेंगे एंट्रीज. गुडविल ओल्ड गुडविल की वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑल पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड P&L रेशियो में मींस 4:3:3 में टू गुडविल अकाउंट 400, 300 and 300. नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग 6000, फ्री होल्ड एसेट्स 3000. लैंड एंड बिल्डिंग 6000, फ्री होल्ड एसेट्स 3000. नेक्स्ट फर्नीचर 3000, स्टॉक 6600. फर्नीचर 3000, स्टॉक 6600. नेक्स्ट डेप्टर्स 7000, कैश 400. डेप्टर्स 7000 और जो कैश है वो कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 400. एसेट्स एंट्री होती है फिनिश. स्टूडेंट्स अब करेंगे लाइबिलिटीज एंट्रीज.
कैपिटल E 8000, F 5000, G 2000। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन in E's column 8000, in F's column 5000, in G's column 2000। नेक्स्ट जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑल पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड P&L रेशियो में, मींस 4:3 में। अमाउंट विल बी 800, 600 एंड 600। नेक्स्ट क्रेडिटर्स 8000, बिल्स पेबल 2000। लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स 8000, बिल्स पेबल 2000। लाइबिलिटीज एंट्रीज फिनिश होती हैं स्टूडेंट्स। अब करेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्री में फर्स्ट एंट्री हम कर चुके हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग 7000, मीन्स इंक्रीज करना है 1000। एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसे लिखा जाता है रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 1000। नेक्स्ट उसी एडजस्टमेंट में फर्नीचर 2000 इज डिसाइडेड। फर्नीचर की वैल्यू है 3000, 2000 डिसाइड हुई, मींस डिक्रीज हुआ 1000। एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखा जाता है टू फर्नीचर अकाउंट। नेक्स्ट स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। स्टूडेंट्स जो स्टॉक की वैल्यू है वो 10% पहले से ही ज्यादा बताई गई है। सपोज करेंगे, सपोज द CP of stock equals to 100 plus overvalued 10%, 10 rupees, 110 is book वैल्यू। हमें CP पर शो करवानी होती है वैल्यूज, तो फाइंड करेंगे। जो फाइंड करना है उसे राइट साइड रखेंगे। जब बुक वैल्यू 110 है तो द CP ऑफ स्टॉक इज 100 रुपीज। जब बुक वैल्यू 6600 हो तो CP इज व्हाट? CP 6600 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 110, वैल्यू विल बी 6000 रुपीज। यानी स्टॉक की वैल्यू आउटर साइड 6000 होनी चाहिए। तो हम करेंगे डिक्रीज स्टॉक में से 600। एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे लिखा जाता है रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड टू स्टॉक अकाउंट 600। नेक्स्ट एंड बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ई को 5000 कैश पे करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसे हमें एज अ लोन रखना है। फोर्थ एडजस्टमेंट इज कंप्लीटेड। अब करेंगे टोटल। आप देखोगे रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है 1600। डिफरेंस विल बी ट्रांसफर्ड बाय कैपिटल अकाउंट, it will be a loss। E, F and G डिफरेंस इज 600 को 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वैल्यू विल बी 240, 180 एंड 180। क्रॉस एंट्री ट्रांसफर करेंगे स्टूडेंट्स टू रेवोल्यूशन अकाउंट, लॉस 240, 180 एंड 180 रिस्पेक्टिवली। जो पार्टनर रिटायर होता है उसके कैपिटल अकाउंट का टोटल पहले कर लेंगे
ई के कॉलम का टोटल करें 8000 प्लस 800 प्लस 1400 प्लस 1400 इक्वल्स टू 11,600। 11,600 डिफरेंस अमाउंट को एज ए लोन रखेंगे टू ईज लोन अकाउंट माइनस 400 माइनस 240 माइनस 5,000 5,960 ट्रांसफर किया जाएगा बैलेंस शीट में। लायबिलिटी साइड ईज लोन 5,960। अब टोटल करेंगे एफ के कॉलम का 5,000 प्लस 600 प्लस 3,300 8,900 टू बैलेंस कैरिड डाउन माइनस 1,400 माइनस 300 माइनस 180 इक्वल्स टू 7,020। जी के कॉलम का टोटल करें 2,000 प्लस 600 प्लस 3,300 5,900 माइनस 1,400 माइनस 300 माइनस 180 4,020। इस अमाउंट को ट्रांसफर किया जाएगा बैलेंस शीट में। लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट एफ जी 7,020 4,020 टोटल विल बी 11,040। कैश और बैंक अकाउंट का टोटल करेंगे, यहाँ पर बैलेंस सेम आ जाना चाहिए 400 प्लस 3,300 प्लस 3,300 इक्वल्स टू 7,000 एंड 5 to 7,000। स्टूडेंट्स अब टोटल करेंगे बैलेंस शीट का, मींस लायबिलिटी साइड का टोटल स्टार्ट करें 11,040 प्लस 5,960 प्लस 8,000 प्लस 2,000 टोटल विल बी 27,000। एसेट साइड का टोटल करेंगे 7,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000 प्लस 6,000 प्लस 7,000 प्लस 2,000 इक्वल्स टू 27,000। स्टूडेंट्स इसी के साथ फिनिश होता है हमारा सम नंबर 15। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सम्स के साथ। स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस। थैंक यू स्टूडेंट्स।